देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। पूरे देश में अब वोटर आईडी कार्ड बदलने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही हर मतदाता को नए और मॉडर्न वोटर आईडी कार्ड मिलेंगे जो नई तकनीक से लैस होंगे और पहचान को और ज्यादा सुरक्षित बनाएंगे। इस बदलाव की शुरुआत बिहार से हो रही है। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब मतदाताओं को पुराने वोटर कार्ड नहीं बल्कि नई तकनीक से लैस आधुनिक पहचान पत्र दिए जाएंगे और ये सिर्फ बिहार तक नहीं सीमित रहेगा बल्कि ये धीरे धीरे पूरे देश में लागू होगा। यानी बहुत जल्द हर भारतीय मतदाता को वोटर आईडी कार्ड बदलने वाला है। आपको बता दें कि 1 अगस्त को बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुई जिसमें 7.24 करोड़ मतदाता दर्ज हुए। 29 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यही वो आधार है जिस पर आयोग नई तकनीक वाले वोटर कार्ड लागू करेगा। अधिकारियों का कहना है कि जब जब राज्य में मतदाता सूची का एसआईआर पूरा होगा वहां नए वोटर कार्ड मिलेंगे। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि नए कार्ड कब से वितरित होंगे। इस बार बिहार में जब मतदाताओं से गणना फॉर्म भरवाए गए तो आयोग ने उनसे नई तस्वीरें भी जमा करवाई। अधिकारियों ने साफ किया कि यही नई तस्वीर अब वोटर कार्ड पर छपेगी। मतलब ये कि मतदाताओं की पहचान और ज्यादा आधुनिक और सुरक्षित होने जा रही है। ये कदम चुनावी पारदर्शिता और पहचान की सुचिता से सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा सुझाव माना जा रहा है। इतना ही नहीं, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने को लेकर इस बार बड़ी हलचल रही। आयोग को 33,326 आवेदन मिले जिसमें लोगों के नाम जोड़ने की मांग की, जबकि 27,565 लोगों ने नाम हटाने का अनुरोध किया। दिलचस्प ये है कि राजनीतिक दलों ने भी अलग अलग स्तर पर इसमें हिस्सा लिया। राष्ट्रीय जनता दल ने सिर्फ 10 नाम जोड़ने के आवेदन दिया, सीपीआईएमएल ने 15 नाम जोड़ने का और 103 नाम हटाने का अनुरोध किया, जबकि 10 पंजीकृत दलों ने कोई आवेदन नहीं किया। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर विपक्षी दल इतने गंभीर चुनावी अभ्यास पर चुप क्यों बैठे हैं। बिहार ने एक और बड़ा प्रयोग किया है जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। मतदान केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए यहाँ बूथ युक्तिकरण की नई व्यवस्था लागू की गई है। अब एक बूथ पर 1500 की जगह अधिकतम 1200 मतदाता ही रहेंगे। नतीजतन राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या 77,000 से बढ़कर सीधे 90,000 हो जाएगी। अधिकारियों का दावा है कि यह व्यवस्था पूरे भारत में लागू होगी। इसका मतलब है कि भविष्य में देश भर में मतदान केंद्र बढ़ेंगे और वोट डालने के लिए लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। बिहार की राजनीति में बदलाव बेहद अहम समय पर हो रहा है। विधानसभा चुनाव अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत तक कराए जाने की संभावना है, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। इससे पहले नई विधानसभा का गठन हर साल ही होना जरूरी है। ऐसे में जब चुनावी मुकाबला जो अपने शिखर पर होगा तब बिहार के मतदाताओं के हाथ में होंगे बिल्कुल नए वोटर आईडी कार्ड और पहले से कहीं ज्यादा मतदान के। चुनाव आयोग का ये कदम सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल। तो क्या ये बदलाव मतदाता टर्नआउट पर असर डालेगा? क्या इससे चुनावी प्रक्रिया और भरोसेमंद होगी? और सबसे बड़ी बात, कब से पूरे देश के नागरिकों को ये नई पीढ़ी का वोटर आईडी कार्ड मिलेगा? अब आपको क्या लगता है, इस प्रक्रिया से देश में क्या कुछ बदलाव होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।